हेलो गाइस, तो आज है केवाईपी का डे 13। तो चलिए सबसे पहला काम तो मैं चलाता हूँ इसके लैब में, और लैब में ये जो पहला एक्टिविटी दिया है इसको मैं करता हूँ यहाँ से स्टार्ट, और इसको करता हूँ एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रैक्टिकली दिया हुआ है, तो इसको बनाना है। तो चलिए सबसे पहला काम तो स्टार्ट कर लेंगे एक्टिविटी। ठीक है, बेस्ट यही रहेगा कि पहले आप एक्टिविटी को स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, एंड जो दूसरा आपको काम क्या करना है, अगर कुछ साइड में कुछ इस तरीके से ओपन है तो आपको इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अपना जो वर्क स्पेस है बिल्कुल क्लियर और क्लीन रखना है, ताकि आपको बनाते टाइम जो है कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो देखिए पहला टास्क यहाँ पे कह रहा है ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेलेक्ट न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे वर्ड ओपन है और नया डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट है। तो इसमें कुछ करना नहीं, आपको सिंपली इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आई होप ये जो है आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये देखिए हो भी गया है। तो पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस वर्ड अगर अपने आप ओपन हो जाता है तो उसको आप सबमिट कर दीजिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपका ग्रीन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले टास्क की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन ए सेफ एंड स्मार्ट वे इट हेल्प अस टू लर्न न्यू थिंग्स, डू वर्क एंड दे टच सॉरी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। स्क्रॉल करिएगा माउस से तो यहाँ पर क्वेश्चन है। कह रहा है कॉपी दिस पैराग्राफ एग्जैक्टली एज गिवन। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको कॉपी करना है, और क्या है, या राइट एनी 2 लाइन्स ऑफ योर ऑन अबाउट डिजिटल लिटरेसी। ये कह रहा है कि या तो आप ये जो पैराग्राफ है आप इसको कॉपी कर लीजिए, या तो अपने मन से कुछ भी आप डिजिटल लिटरेसी के बारे में लिख दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो डिजिटल लिटरेसी से जो लिखा हुआ है पैराग्राफ है यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक। ठीक है, ये कॉमा छोड़ देना है, ये जो ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा दिया इसको छोड़ के आपको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, ये जो पैराग्राफ है ये कॉपी हो जाएगा। एंड कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो खाली एरिया देख रहे हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर देना है। ठीक है, भी से क्या होता है, पेस्ट होता है, यानी जो आपने कॉपी करा है वो आप भी प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ करना है, या तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, या तो अपने मन से कुछ भी डिजिटल लिटरेसी के बारे में 2 लाइन लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। एंड ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी जो है आपका यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगला टास्क की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूज़ Ctrl+B टू मेक द फर्स्ट सेंटेंस बोल्ड। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस यहाँ पर है, यहाँ तक एक सेंटेंस है, और एक ये दूसरा सेंटेंस है। आपको क्या बोल रहा है कि जो पहला सेंटेंस है उसको बोल्ड करना है। तो बोल्ड आप कैसे करिएगा, तो पहला काम आपको इधर सेलेक्ट कर लेना है माउस से, जहाँ तक आपका पहला सेंटेंस है वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब बोल्ड कैसे करना है, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ B। ठीक है, कंट्रोल B करिएगा तो ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाएगा। एंड ये करने के बाद जो आपको यहाँ से कर देना है इसको सबमिट। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला टास्क 4 का रहा है यूज़ Ctrl+I टू मेक द सेंटेंस इटैलिक। मतलब आपको क्या करना है, ये जो दूसरा सेंटेंस दिया है यहाँ से, ये अगला सेंटेंस जो दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये जो दूसरा सेंटेंस है इसको करना है इटैलिक। कैसे करना है, तो कंट्रोल के साथ I प्रेस करना है। तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ I प्रेस करिएगा, तो ये जो हमने सेलेक्ट किया था दूसरा सेंटेंस वो देखिए यहाँ पे इटैलिक हो गया है। तो ये चीज़ करना है आपको इसमें। एंड ये करने के बाद जो आपको सबमिट कर देना है। तो देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सबमिट हो गया है, सही हो गया है। अब अगला कह रहा है कि सेलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ एंड चेंज द फॉन्ट साइज टू 14। मतलब इसका हुआ ये जो पूरा पैराग्राफ है आपको ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद जो है उसका साइज करना है फॉन्ट का 14। तो ये आप कैसे करेंगे, तो ये आपको कैसे होगा, पहला काम तो आप माउस से इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरा। ठीक है, पहला काम तो माउस से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फॉन्ट का साइज आपको यहाँ मिलेगा, जो एरियल है ना इसके जस्ट बगल में जो नंबरिंग करके कुछ लिखा हुआ है ये फॉन्ट साइज है, आपको यहाँ आना है। एंड यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे 14 सेलेक्ट कर देना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद जो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये भी सबमिट हो गया है। अब अगला टास्क बोल रहा है टास्क नंबर 6 अलाइन द पैराग्राफ टू सेंटर। मतलब ये जो पैराग्राफ है इसको सेंटर में लाना है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसको सेंटर में लाना है। तो कैसे होगा, पहले तो आप इसको माउस से सेलेक्ट करिए। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होता है अलाइनमेंट। ठीक है, 4 अलाइनमेंट होता है, एक होता है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और एक होता है जस्टिफाई। तो आपको करना ये सेंटर अलाइन। ठीक है, तो आपको सेंटर अलाइन कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट होगा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। एंड सेंटर करने के बाद जो आपको यहाँ से कर देना है सबमिट। ठीक है, तो ये देखिए ये भी हो गया। अब अगला कह रहा है कि सेव द फाइल विद द नेम digital literacy.docx। इसको सेव करना है।
किस नाम से, digital_literacy.docx, इस नाम से सेव करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आ जाएंगे फाइल पे, ठीक है, एंड फाइल से आप आइएगा यहाँ पर सेव एज में, सेव में नहीं आइएगा, सेव एज में आइएगा। वैसे सेव आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हमको फाइल नेम .docx दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे सेव एज पे, ठीक है। तो फाइल से आ जाएंगे सेव एज, एंड सेव एज पे आने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे ब्राउज पे, एंड ब्राउज पे आने के बाद ये जो फाइल नेम है वो आपको यहाँ पर लिखना है कीबोर्ड से। क्या है फाइल नेम, तो फाइल नेम है डिजिटल स्लैश कैसे दीजिएगा, शिफ्ट के साथ, जिससे डैश देते हैं ना, तो शिफ्ट के साथ वो डैश वाला बटन दबाइएगा तो ये आपका आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग अंडरस्कोर, स्लैश नहीं है, अंडरस्कोर है। तो आपको अंडरस्कोर देना है। उसके बाद लिटरेसी, LITERACY, ये देने के बाद वाई है, ये देने के बाद आपको देना है .docx, ये देने के बाद जो है आपको यहाँ पे करना है सेव, और उसके बाद इसको करते हैं यहाँ से ओके। तो जैसे सेव करिएगा, और सेव करने के बाद जब आप इसको सबमिट करिएगा, आई होप ये सबमिट हो जाना चाहिए। देखिए हो भी गया। तो इधर देखिए आपका टोटल जितना क्वेश्चन था कितना था, 7 था टोटल, इधर सॉल्व हो गया है। और आप स्कोर भी देख सकते हैं यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे और इसको यहाँ पे करेंगे स्टार्ट, और इसको करेंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो देखिए अगले एक्टिविटी में भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से चीज़ों को समझ के बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहला काम तो स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे हम। तो जैसे स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे तो वर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है, और पहला टास्क देखिए हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रीन भी दिखा रहा है, मतलब एक तो हमारा सॉल्व हो गया है। हमको बनाना है दूसरा टास्क, तो चलिए बनाते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, ये सब चीज़ जो आता है आपका कुछ साइड में, तो आप इसको यहाँ से क्लोज करिए, ठीक है। ये थोड़ा बढ़िया रहेगा, सामने बिल्कुल फ्रेश दिखेगा सारा चीज़। तो टास्क 2 कह रहा है कि सेलेक्ट द टाइटल माई लाइफ इन बिहार एंड अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल। हेडिंग 1 स्टाइल यहाँ पे लगाना है, किसमें, माई लाइफ इन बिहार। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, तो ये जो माई लाइफ इन बिहार लिखा हुआ है आप इसको माउस से सिलेक्ट करिएगा। पहला काम आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 स्टाइल कहाँ मिलेगा, तो एकदम ऊपर में आइएगा होम टैब में, ये वाला जो स्टाइल दिया हुआ है, स्टाइल ये जो है ऐसा करके, यहाँ पर आपको खोजना है हेडिंग 1 स्टाइल। तो ये देखिए सामने दिख रहा है हमको हेडिंग 1 स्टाइल। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे कर दूँगा सबमिट। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब अगला टास्क है टास्क नंबर 3, कह रहा है इन द लास्ट पैराग्राफ फाइंड द सेंटेंस दैट स्टार्ट विथ इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय मैनी थिंग्स, प्रेस एंटर आफ्टर ईच हॉबी टू ब्रेक देम इनटू सेपरेट लाइन्स। मतलब आपको यहाँ पर ये खोजना है इन माई फ्री टाइम कहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय मैनी थिंग्स। तो थिंग्स के बाद जो फुल स्टॉप दिया है, ठीक है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है फुल स्टॉप के बाद। और ये जो हॉबी दिया हुआ है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, आपको इससे पहले क्या करना है, आपको एंटर कर देना है। तो एंटर आप जब प्रेस करिएगा तो ये पैराग्राफ जो है नीचे आ जाएगा। तो वही बोल रहा है पैराग्राफ को क्या करना है, सेंटेंस को नीचे ले आना है, ठीक है। तो वही काम करना है आपको, यहाँ पर एंटर करिएगा ये नीचे आ जाएगा, एंड लाने के बाद जो है आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। काम तो यही करना था। तो बेसिकली क्या बोला, ईच आफ्टर ईच हॉबी टू ब्रेक देम इनटू सेपरेट लाइन। तो इसमें भी मैं एंटर करता हूँ, एक हॉबी और दिया है तो मैं यहाँ पर भी इसको कर देता हूँ एंटर, ठीक है। एक हॉबी और दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको करता हूँ एंटर, एंड ये करने के बाद इसको करता हूँ सबमिट, ठीक है। तो देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए फिर से आपको रॉन्ग बता रहा है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करिए, ठीक है। कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा कि ये जिस तरह था पहले बिल्कुल उसी फॉर्म में आ जाएगा, एंड आने के बाद आपको दोबारा इसको बनाना है कि क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको सिंपली, ये पैराग्राफ यहाँ पर है तो यहाँ आना है, और यहाँ आने के बाद आपको सिंपली एंटर पे क्लिक करना है, और एंटर पे क्लिक करने के बाद जो है आपको सबमिट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए इस बार बन गया। प्रोसेस उस समय भी यही किए थे, नहीं बना था, बट अभी सेम प्रोसेस इसमें किए तो हो गया था। ऐसा होगा चूँकि टेक्निकल चीज़ें कई बार क्या होता है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है उस चीज़ को, तो उसको लगता है कि आपने गलत बना दिया। तो अब 1-2 बार शायद बनाएंगे तो वो आपको सही कर देंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले टास्क की तरफ। करा सेलेक्ट द हॉबी लाइन्स एंड अप्लाई बुलेट्स यूजिंग द बुलेट आइकन इन द टूल बार। तो क्या करना है आपको, ये जो हॉबी लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है, आप माउस से क्या करिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए। एंड सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर बुलेट्स पॉइंट है, ये इसका नाम है बुलेट्स, ठीक है। ध्यान से देखिए इसका नाम है बुलेट्स। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे क्लिक करिएगा देखिए यहाँ पे बुलेट्स लग चुका है, एंड लगने के बाद जो है आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये भी आपका सॉल्व हो गया है।
अब अगला कह रहा है अप्लाई जस्टिफाई अलाइनमेंट टू ऑल पैराग्राफ, मतलब जितना पैराग्राफ है इसको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई कहाँ होता है, पहले ही बताया था मैंने, यहाँ पर ये जो अलाइन है ना, यहाँ पर इसका नाम है जस्टिफाई। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम तो आपको माउस से पूरा सेलेक्ट कर लेना है, सबको टोटल को सिलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका नाम है जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगला कह रहा है चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट टू 12, मतलब जितना लिखा हुआ है इंटायर का मतलब होता है ऑल। तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट सेलेक्ट कर लूँगा, हेडिंग वेडिंग सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसका साइज़ कितना करना है 12, तो साइज़ हमको यहाँ पर मिलेगा, ये जो है ना फॉन्ट साइज़, यहाँ पर आके करना क्या है 12 करना है। एंड 12 करने के बाद जो है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए सॉल्व हो गया। अब बोल रहा है गो टू द डिज़ाइन टैब एंड अप्लाई द बेसिक स्टाइल सेट टू द डॉक्यूमेंट। बेसिक स्टाइल सेट लगाना कहाँ से, डिज़ाइन टैब से। डिज़ाइन टैब किसको कहा जाता है, तो ये सब जो देख रहे हैं आप लोग इसको टैब बोला जाता है। जैसे ये फाइल टैब हो गया, ये होम टैब हो गया, ये इंसर्ट टैब हो गया और ये डिज़ाइन टैब हो गया। हमको जाना कहाँ है, डिज़ाइन टैब में जाना। तो चलिए सबसे पहले तो डिज़ाइन टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब पे, और डिज़ाइन टैब पे क्लिक करने के बाद ये जो स्टाइल सेट दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें हमको कौन सा लेना है, तो बेसिक स्टाइल सेट लेना है। तो दिस डॉक्यूमेंट स्टाइल सेट, और ये क्या है बेसिक, इसके जस्ट बगल में ये जो है ना इसका नाम है बेसिक स्टाइल सेट। तो आपको यही वाला ले लेना है स्टाइल सेट, बेसिक वाला। तो इसको सेलेक्ट कर देंगे आप बेसिक वाला, एंड सेलेक्ट करने के बाद जो आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो आई होप ये बन जाना चाहिए। तो ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सेव द फाइल विद द नेम, ठीक है। इसको सेव करना है तो सिंपली क्या करेंगे, फाइल जाएंगे, ठीक है, और फाइल से चले जाएंगे हम सेव एज पे, ठीक है। फाइल से चले जाएंगे सेव एज पे, एंड जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्राउज पे, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद इस फाइल का नाम हमको देना है फॉर्मेटेड अंडरस्कोर क्या है content.docx। तो चलिए लिखते हैं फटाफट से, फॉर्मेटेड FORMATED फॉर्मेटेड स्लैश देंगे अंडरस्कोर CONTENT content.docx। इस तरीके से फाइल का नाम आपको कीबोर्ड से लिख देना है, और लिखने के बाद आपको सेव करके ओके कर देना है, ठीक है। तो ये फाइल हमारा सेव हो जाएगा, एंड उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे सबमिट। तो ये देखिए आपका ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो 8 क्वेश्चन था और यहाँ पे 8 जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया है। तो स्कोर आप देख सकते हैं 100 आउट ऑफ 100। तो आप लोग का क्या स्कोर आता है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरिंग डाटा विथ टेबल्स इन MS वर्ड। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद हम करेंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो देखिए भाई इधर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया है, तो कोई बात नहीं है, चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जब स्टार्ट एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे तो आ रहा है फेल टू स्टार्ट एक्टिविटी डाउनलोड फेल्ड, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये 2 एक्टिविटी यहाँ पे ब्लैक है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे दोनों में जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों छोड़ देना। अगर आपका ओपन हो रहा है तो आप बनाइए, लेकिन मेरे पीसी में देख रहा हूँ कि मेरा ये दोनों ओपन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, मतलब इसको जो स्टूडेंट है वो पहले भी अटेम्प्ट नहीं किया है इसको, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे इसको, वैसे तो ये यहाँ पे लैग कर गया है, तो इस ऐसे केस में क्या करेंगे, इसको आप पूरी तरह से क्लोज़ कर देंगे। एंड क्लोज़ करने के बाद क्या करेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं फटाक से इसको क्लोज़ करता हूँ, एंड क्लोज़ करने के बाद फिर से लॉगिन करता हूँ। एंड ये वाला मैं नहीं बनाने वाला, ये और ये मैं नहीं बनाने वाला हूँ, फिर मैं बनाऊँगा इसको, ठीक है। क्योंकि ये ब्लैक है तो आई होप इसमें भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो मैं इसको बनाऊंगा। तो चलिए फिलहाल तो इसको क्लोज़ कर देता हूं मैं, एंड फिर से करता हूं इसको स्टार्ट। तो गाइज़ यहाँ पर ये जो 2 एक्टिविटी है, एक ये और एक ये, इसमें दोनों में क्या है ना प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपके पीसी में प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको बना सकते हैं, अदरवाइज़ आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मेरे पीसी में भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिलहाल मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी, ये दोनों एक्टिविटी को यहाँ पे मैं छोड़ने वाला हूँ, एंड बनाने वाला हूँ ये जो लास्ट एक्टिविटी दिया है इसको यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके पीसी में जो है ये दोनों एक्टिविटी ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हो रहा है तो आपको इसको बना लेना है, नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली ये वाला एक्टिविटी आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो लॉग आउट करने के बाद मैंने दोबारा लॉगिन किया, एंड लॉगिन करने के बाद जो है मैं यहाँ पे इस एक्टिविटी को करने वाला हूँ, यहाँ पे स्टार्ट अटेम्प्ट करने के बाद जो है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट एक्टिविटी कर लेंगे, एंड स्टार्ट एक्टिविटी करने के बाद ये देखिए वर्ड स्टार्ट हो रहा है।
तो इसमें देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रीन है, ठीक है। आपको दूसरा टास्क बनाना है यहाँ पे, तो इसको ओपन होने देते हैं पहले। तो ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट ओपन हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। एंड क्लोज करने के बाद जो है अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लिक द रिव्यू टैब फ्रॉम द टॉप मेन्यू। यहाँ पर आपको क्या करना है, रिव्यू टैब पे क्लिक करना है। तो रिव्यू टैब कहाँ है आपका, तो ये देखिए इधर ऊपर में होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, यहाँ पर देखिए रिव्यू टैब है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस रिव्यू टैब पे क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद जो है इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब अगला कह रहा है क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर इन द रिव्यू टैब, इट शोज अंडरलाइंस 1 by 1 एंड गिव्स सजेशन, यूज द टूल टू एक्सेप्ट और इग्नोर इस सजेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर देखिए यहाँ पर है, आपका सबसे कॉर्नर में आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो पहले थोड़ा सा मैं एक बार यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, फिर आऊँगा मैं यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे एंड इस पर क्लिक करने के बाद इसको कर दूंगा ओके एंड ओके करने के बाद इसको करूँगा यहाँ से सबमिट। तो ये देखिए हो गया। कह रहा अगला, आफ्टर फिनिशिंग चेक दैट नो रेड एंड ब्लू अंडरलाइन आर लेफ्ट इन डॉक्यूमेंट, देन क्लोज द रिव्यू पेन, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे रिव्यू पेन को। तो ये हमारा ऑलरेडी इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेलिंग ग्रामर वगैरह मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो क्लोज का इसमें कहीं ऑप्शन है नहीं वैसे, तो इधर होम पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये करने के बाद इसको करता हूँ यहाँ से सबमिट। और सॉरी, तो ये देखिए नहीं हुआ। एक बार फिर से आता हूँ मैं रिव्यू में और स्पेलिंग ग्रामर इधर सब ओके है, कुछ है नहीं। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं एंड क्लोज करने के बाद इसको सबमिट करते हैं। तो अभी भी नहीं हुआ। क्लोज स्पेलिंग एंड ग्रामर, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ट्रैक चेंजेस। तो क्या करते हैं इसको, तो ये हमारा सब कुछ ओके है, यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर कहीं भी मिस्टेक नहीं है, तो इसको ही डायरेक्ट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद जो इसको कर देते हैं सबमिट। तो ये नहीं हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, स्किप करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेव द करेक्टेड फाइल, करेक्टेड ग्रामर डॉक्यूमेंट। अच्छा, अभी मैं दोबारा हमको यहाँ पे वर्ड स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेव करना है हमको। तो वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड वर्ड में हम ले लेते हैं ये ब्लैंक एंड ब्लैंक लेने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव कैसे होगा, तो फाइल जाएंगे और फाइल से सेव एज जाएंगे और सेव एज से ब्राउज करेंगे एंड ब्राउज करने के बाद जो है आपको ये फाइल नेम दे देना है, CORRECTED, करेक्टेड अंडरस्कोर ग्रामर, GRAMMAR ग्रामर .docx। ये देने के बाद हम यहाँ से इसको कर देंगे सेव और सेव करने के बाद जो इसको हम यहाँ से करेंगे सबमिट। तो ये देखिए ग्रीन हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर रेड है, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता रहा है। गाइज ये था BSc IT का सेशन 13। अब हम लोग इसी वीडियो में जो है अगले सेशन का जो कुछ दिया हुआ है वो सारा चीज़ हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगला सेशन है BSCLS का और BSCLS का ये है सेशन नंबर 9। तो चलिए सबसे पहले तो आ जाते हैं इसके लैब में और ये जो पहला यहाँ पे एक्टिविटी दिया है इसको हम यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एक बार और यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट लाइकली टू बी सीन इन ए ट्रेन स्टेशन। ओके, कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो आपको लाइकली जो है ट्रेन स्टेशन जहाँ था वहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहला है डू योर होमवर्क, नहीं, ट्रेन टू सिटी जनरल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो मेरे ख्याल से यही होगा आंसर, ठीक है। तो ये वाला आंसर दीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर है, यहाँ अगला क्वेश्चन है द साइन डू नॉट लीव योर लगेज अनअटेंडेंट मीन्स यू कैन लीव योर बैग फॉर ए शॉर्ट टाइम। डू नॉट लीव लिखा है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, फॉल्स होगा इसका आंसर, ठीक है, फॉल्स देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मैच द इंस्ट्रक्शन टू द करेक्ट मीनिंग, ठीक है, इसको मैच करना है। तो सबसे पहला है यूज़ हैंड सैनिटाइजर, तो क्लीन योर हैंड, इसको यहाँ लगाइए। ओके, एग्जिट दिस वे, तो रूट टू लीव यहाँ पे आ जाइएगा, फॉलो दिस रूट टू लीव। ओके, स्टैंड बिहाइंड द येलो लाइन, उसके डो नॉट स्पीक अ मैक, अच्छा ये आपका यहाँ लगेगा वेट एट ए सेफ डिस्टेंस, और ये आपका लगेगा यहाँ पे कीप साइलेंस में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लगा दीजिए, ये देखिए सही हो गया। अगला कह रहा है वाई शुड वी स्टैंड बिहाइंड द येलो लाइन ऑन ए ट्रेन प्लेटफॉर्म।
तो सजेस्टेड आंसर यहाँ पर दिया है, तो आप चाहें तो यही वाला आंसर फटाफट से लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, टू स्टे सेफ। तो इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा काम। तो इतना ही लिख के क्या करेंगे, इसको सबमिट कर दीजिए। अगला कह रहा है कि ड्रैग द करेक्ट लोकेशन फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे ड्रैग करना है नो स्मोकिंग, और क्या है बोर्डिंग एट गेट 3। तो बोर्डिंग गेट 3 जो है ये आप एयरपोर्ट पे लगा दीजिए, ठीक है। और नो और कीप साइलेंस है तो इसको आप लाइब्रेरी में लगा दीजिए। और नो स्मोकिंग है तो ये आपका हॉस्पिटल में लगेगा। फूड कोर्ट दिस वे, शॉपिंग मॉल, इसको यहाँ लगा दीजिए। एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करिएगा, डेफिनेटली आपका सही होगा। अगला कह रहा है क्लिक ईच इंस्ट्रक्शन टू रिवील द करेक्ट बिहेवियर। ओके, क्लिक ईच इंस्ट्रक्शन टू रिवील द करेक्ट बिहेवियर, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, सॉरी सब में आपको क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक है। सब में क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो इस पर भी क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। एंड क्लोज करने के बाद जो इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगला कह रहा है कि यू सी ऑन इमेज ऑफ ए ट्रेन प्लेटफॉर्म, क्लिक ऑन द प्लेस वेयर पैसेंजर शुड वेट। कहाँ पे वेट करना चाहिए पैसेंजर को, तो ये जो देख रहा है ये यहीं पे तो वेट करता है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इस जगह, ठीक है। वेट तो यहीं पे होता है, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको करता हूँ सबमिट। तो ये देखिए सही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अगला कह रहा है अरेंज दिस इंस्ट्रक्शन इन द ऑर्डर दे वुड बी फॉलोड एट एन एयरपोर्ट। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये जो शो योर आईडी है, सबसे पहले आप 1 नंबर पे लगेगा शो योर आईडी। उसके बाद गेट योर बोर्डिंग पास, अपना आईडी दिखाएंगे, गेट योर बोर्डिंग पास। उसके बाद क्या करेंगे, गो टू द गेट जाएंगे। उसके बाद बोर्ड द प्लेन। आपको इस तरीके से इसको लगाना है एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि मैच द इंस्ट्रक्शन टू लाइकली लोकेशन। ओके, गेट A12 ये एयरपोर्ट में लगाइए, प्लेटफॉर्म 3 ये ट्रेन स्टेशन में लगाइए, इमरजेंसी ओनली हॉस्पिटल में लगाइए, रिटर्न इन 2 वीक्स ये आप लाइब्रेरी में लगाइए। सबमिट करिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि व्हाट शुड यू डू व्हेन यू हियर अनाउंसमेंट सेइंग ट्रेन नंबर 10 इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा आंसर दीजिए, गो टू प्लेटफॉर्म नंबर 4, बस इतना लिख दीजिए आप, PLATFORM प्लेटफॉर्म 4, ठीक है। ये नंबर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो है यहाँ से इसको कर दीजिए सबमिट, ठीक है। कह रहा है मैचिंग इंस्ट्रक्शन टू इमेज, तो यहाँ पे मैचिंग करना है। ये रिंग ऐसा है तो रिंग द बेल बिफोर, नो डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन है यार, ये आपका यहाँ लगेगा, ठीक है। उसके बाद रिंग द बेल बिफोर एंट्रिंग, ये आपका यहाँ लगेगा। वॉश योर हैंड, ये आपका इसमें लगेगा, वॉश योर हैंड। एंड नो एंट्री विदाउट आईडी, ये आपका इसमें लगेगा। एंड लगाने के बाद इसको करेंगे यहाँ से सबमिट, कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 7 आउट ऑफ 7 जो है सही हो गया, मतलब टोटल क्वेश्चन जो इधर सही हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे अगले एक्टिविटी की तरफ। तो चलिए, सबसे पहला काम तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे इसको स्टार्ट। तो सबसे पहला काम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, एंड स्टार्ट करने के बाद जो है एक बार और हमको यहाँ पे करना पड़ेगा स्टार्ट। तो चलिए इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है व्हाट इज द पोलाइट वे टू आस्क वेयर द रेस्ट रूम इज, वेयर इज टॉयलेट, रेस्ट रूम नाउ, एक्सक्यूज मी वेयर इज द रेस्ट रूम। राइट आंसर यही होगा इसका, ठीक है। पोलाइट वे यही है, तो इसको देख के आप कंटिन्यू करिएगा। उसके बाद कह रहा है इफ समवन सेज प्लीज कम टू रूम नंबर 3 इट मीन्स यू शुड इग्नोर देम नॉट, ट्रू देंगे इसका आंसर। यू शुड, इसका फॉल्स होगा, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, फॉल्स देंगे, ठीक। अगला करते हैं कंटिन्यू। कह रहा है कि मैच द स्पोकन इंस्ट्रक्शन टू द करेक्ट रिस्पॉन्ड, प्लीज वेट इन द वेटिंग एरिया। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो यहाँ पे दिया है कीप योर वॉइस डाउन, ये आप यहाँ लगा, सॉरी आई विल क्वाइट, ये आप यहाँ लगाइए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्लीज़ शो योर आईडी, तो हेयर इट इज़, तो आप ये आप यहाँ लगा दीजिए। एंड प्लीज़ वेट इन द वेटिंग एरिया, तो ओके आई विल सीट देयर, आप यहाँ लगा दीजिए। और दूसरा ये जो दिया है योर गेट इज़ A12, ये आप लगा दीजिए थैंक यू लगा के इसको आप करिए यहाँ से सबमिट। तो ये देखिए सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि क्लिक ऑन द फ्रेज टू रिवील व्हाट इट मीन्स। ओके, देखते हैं। गेट A12 इज बोर्डिंग नाउ, फ्लाइट A102 इज डिलेड, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, बोर्ड एट प्लेटफॉर्म 4, क्लिक ऑन द फ्रेज। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज करना है, क्लिक करना है एंड जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है इसको पढ़ के क्या करना है, क्लोज कर देना है। इस पर क्लिक करना है, आप पढ़ के क्लोज कर देना है।
तो वही करेंगे हम यहाँ पे भी, इसको क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज, एंड क्लोज करने के बाद इसको करेंगे सबमिट। तो ये देखिए हो गया। कर व्हाट कैन यू डू, यू डू नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन इन द पब्लिक प्लेस, आस्क समवन। आप ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आस्क समवन, ठीक है। लिखने के बाद जो है आप यहाँ से इसको करिए सबमिट, ठीक है। तो ये हो गया। अगला कह रहा है कि मैच द एक्शन टू द इंस्ट्रक्शन, एक्शन मैच करना है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है यूज़ हैंड सैनिटाइज़र, तो इसके लिए रबर सैनिटाइज़र ऑन हैंड, ये अब रफ सैनिटाइज़र ऑन हैंड इसमें लगा देंगे। स्टैंड इन लाइन, ओके। एग्जिट दिस वे, फॉलो द साइन टू लीव, ये आप यहाँ लगा दीजिए, फॉलो द साइन टू लीव। वेट फॉर योर नेम, लिसन अंटिल कॉल्ड, ये आप यहाँ लगा दीजिए। एंड अब आपका ये जो बच गया स्टैंड है, वेट बिहाइंड अदर, ये आप यहाँ लगा दीजिए। एंड लगाने के बाद इसको करिए सबमिट। डेफिनेटली जो है आपका ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि यू सी ए हॉस्पिटल वेटिंग रूम इमेज, क्लिक ऑन द एरिया वेयर यू वुड सीट आफ्टर फिलिंग आउट ए फॉर्म। तो यहाँ पे चेयर पे बैठेंगे इस जगह, सब तो वही है, यहाँ पे बैठना है, तो किसी एक चेयर पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है अरेंज द इंस्ट्रक्शन इन द करेक्ट ऑर्डर फॉर बोर्डिंग ए बस। तो इसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा हमको, तो सबसे पहले तो यहाँ लगाएंगे बाय ए टिकट, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, वेट इन द वेटिंग एरिया, लिसन टू द अनाउंसमेंट एंड गो टू द गेट, ये आप यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करेंगे। तो ये देखिए सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन कर रहा है। मैच द सेंटेंस टू व्हाट इट टीचेस, तो इसको अरेंज करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है डू नॉट लीव योर लगेज अनअटेंडेंट, तो ये आप लगाइए यहाँ पे कीप योर बैग विथ यू, ये आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अगला कह रहा है प्लीज़ कम टू रूम नंबर 3, तो यहाँ पर आप गो टू द असाइंड रूम, ये आप यहाँ लगाइए। अगला कह रहा है कीप साइलेंस इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे इसको आप इधर लगा देंगे, स्टे क्वाइट यहाँ लगाएंगे। अगला है एग्जिट दिस वे, लीव फॉलोइंग द साइन, ये आप यहाँ लगा देंगे, ठीक है। एंड ये लगाने के बाद आप इसको करेंगे सबमिट। तो ये देखिए ये इधर सही हो गया है, ठीक है। अगला कह रहा है वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी ए पोलाइट व्हेन आस्किंग फॉर डायरेक्शन फॉर हेल्प इन पब्लिक प्लेस, तो आंसर यही आप लिख सकते हैं सजेस्टेड में, इट शोज SHOWS रिस्पेक्ट, तो इतना भी आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसको यहाँ से कर दीजिए सबमिट, ठीक है। अगला कह रहा है अरेंज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है सीक्वेंस, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले राइट टुडेज डेट, पिकअप ए पेंसिल, ओपन योर नोटबुक, स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है पिकअप पे पेंसिल, ये आप यहाँ लगा दीजिए 1 नंबर में। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, ओपन योर नोटबुक, एंड उसके बाद राइट टुडेज डेट एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पर लगा देना है। एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर सही हो गया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे 7 आउट ऑफ 7 जो है स्कोर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए स्कोर यहाँ पे 100% आउट ऑफ 100% दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे अगला, और तो यहाँ पर आ रहा है कैन नॉट स्टार्ट एक्टिविटी बिफोर एवल्यूशन ऑफ प्रीवियस सबमिशन। तो गाइज पता नहीं यहाँ पर क्यों जो है ये वाला एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर स्टार्ट होता तो मैं इसको बना देता। अगर आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको बना लीजिए, ठीक है। स्टार्ट अटेम्प्ट करके इसको बना लीजिएगा। पता नहीं यहाँ पे क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो शायद कोई रीज़न होगा जिसके वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाइज ये था KYP का डे 13। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ इनसे हेल्प मिल जाए। फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।